हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत द्वादशाय पाठ है का रक्षति का रक्षिता। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित ना करें, वृक्षों को ना काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को भूमि को शस्य श्यामलाम बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल मतलब शाम के समय में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। सबसे पहले तो बच्चों हम ये जानेंगे का रक्षति का रक्षिता मीन्स होता है कौन रक्षा करता है और कौन सुरक्षित है। ठीक, अब इस चैप्टर में क्या बताया गया है। ग्रीष्मतौ सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीड़िता वैभव गृहात् निष्क्रामति, यानी गर्मी के मौसम में शाम के समय बिजली के न रहने या चले जाने पर कष्ट में पड़ा वैभव घर से निकलता है। वैभव, अरे परमिंदर, आपी त्वमपि विद्युत भावेन पीड़िता बहिरागता। अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली के न रहने से दुखी होकर बाहर आए हो। परमिंदर, आम मित्र, हाँ मित्र, यानी हाँ दोस्त। एकता प्रचंड तप काल अत्यंतश्च विद्युत भाव परम बहिरागत्यपि पश्यामि यत् वायुवेगा तु सर्वथा अवरुद्ध सत्यमेवोक्तम्। हाँ दोस्त, एक तरफ भयानक गर्मी का समय और दूसरी तरफ बिजली की कमी, पर बाहर आकर भी देख रहा हूँ कि हवा की गति तो पूरी तरह से रुकी हुई है। सच ही कहा गया है, प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीवते अतेन बिना सर्वातिशया मूल्य पवना। सारा संसार हवा से ही सांस लेता है। सारी सृष्टि चेतना से परिपूर्ण है। इसके बिना एक क्षण भी नहीं जिया जाता। हवा तो जीवन के लिए अमूल्य है। विनय, अरे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेद बिंदवा अपितु स्वेद धारा इव प्रसन्नवन्ति स्मृति पथ मापयाति शुक्ल महोदय रचिता श्लोक है। विनय क्या बोलता है, अरे मित्र, शरीर से केवल पसीने की बूंदें ही नहीं बल्कि पसीने की धाराएं ही मानो बह रही हैं। याद आ रहा है शुक्ल महोदय द्वारा रचा गया श्लोक, स्मृति तप्तैर्वार ताप घातैर्वितुम लोकान् नभसि मेघः अरक्षित विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते, यानी गर्म हवाओं के थपेड़ों से लोगों को बचाने के लिए आसमान में बादल ठीक समय पर वैसे ही नहीं दिखाई देते जैसे पुलिस विभाग के लोग सिपाही। परमिंदर, आम अद्य तु वस्तुता एव, हाँ आज तो वास्तव में ही गर्मी निदा घतापतपतस्य याति तालु हि शुष्कताम पुंसो भयार्धि तस्येव स्वेदवज्जायते वपु, यानी गर्मी के मौसम के ताप से व्याकुल व्यक्ति का तालु मतलब जीभ के ऊपर वाला पार्ट तालु सूखा जा रहा है और भय से
अत्यंत व्याकुल के समान शरीर पसीने वाला हो रहा है। जोसेफ, मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगतमार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगमी सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्त्यन्ते तर्हि अन्यत् किमपेक्ष्यते अस्माभिः वयं तु विस्मृतवन्तः एव। यानी मित्रों, यत्र तत्र मतलब इधर उधर, बहुभूमिक भवनानां मतलब बहुमंजिले इमारतों, भूमिगत मार्गाणाम यानी भूमिगत सड़कों, विशेष रूप से मेट्रो के रास्तों, फ्लाई ओवरों और सड़कों आदि के निर्माण के लिए वृक्ष कर्तन्ते मतलब वृक्ष काटे जा रहे हैं। तरही मतलब तो हमारे द्वारा और क्या अपेक्षा की जा सकती है। हम तो भूल ही गए हैं कि एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। यानी आग से जलते हुए एक सूखे पेड़ के द्वारा उसका पूरा वन वैसे ही जला दिया जाता है जैसे कुपुत्र के द्वारा उसका कुल। परमिंदर, आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह भी पूरी तरह सच है। आगंतुम नदी तीरम गच्छामः, आओ नदी के किनारे जाते हैं। तत्र चेत कश्चित शांतिम प्राप्तुम शक्येम, वहाँ यदि कुछ शांति पा सकें। नदी तीरम गन्तुकामः बाला यत्र तत्र अवकरण भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी के किनारे जाने की इच्छा वाले बालक यत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ कूड़े के ढेरों को देखकर बातचीत करते हैं। जोसेफ, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् चावकरम प्रक्षिप्तमस्ति। मित्रों देखो, यहाँ वहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और दूसरा कूड़ा फेंका गया है। कथ्यते यत् कहा जाता है कि स्वच्छता स्वस्थकरी परम वयं तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इवाचराम अनेन प्रकरणेन। कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य देती है, पर हम तो शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित के समान आचरण करते हैं। इस प्रकार वैभव, गृहाणि तु अस्माभिः, घर तो हमारे द्वारा रोज साफ किए जाते हैं, मतलब नित्य स्वच्छानि मतलब रोज साफ किए जाते हैं। पर किमर्थम, पर अपने स्वपरायणस्य स्वच्छता प्रति ध्यानम न दीयते, पर अपने पर्यावरण की सफाई की ओर ध्यान किस लिए नहीं दिया जाता। विनय, पश्य पश्य देखो देखो, उपरीता इदानीमपि ऊपर से अब भी कूड़ा रास्ते पर फेंका जा रहा है। आहू महोदय बुलाकर मैडम बोलते हैं। कृपा करो मार्गे मतलब रास्ते में भ्रमण करने वालों पर कृपा कीजिए। भ्रमस्तु एतत्तु सर्वथा अशोभनम, यह तो हर तरह से बुरा काम है। अशोभना मतलब बिल्कुल अच्छा काम नहीं है। अस्मद् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृश्य एवं संस्कारा देया। हम जैसे बालकों के लिए आप जैसों के द्वारा ऐसे संस्कार दिए जाने चाहिए। रोजलिन, आम पुत्र, हाँ बेटा, सर्वथा सत्यवदसि, पूरी तरह ठीक कह रहे हो। क्षम्यताम, माफ कीजिए। इदानीमेव गच्छामि, अभी आ रही हूँ। रोजलिन आगत्य बालय साकं स्वक्षिप्तमवकरं मार्गे वकीर्ण मन्यदवकरं चापि संग्रहम् अवकरकण्डोले पातयति।
रोजलिन आकर बालकों के साथ अपने फेंके हुए कूड़े और रास्ते में बिखरे हुए अन्य कूड़े को भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालती है। ओके बच्चों, थैंक यू।